मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्त बहुत सोच समझ कर बनाए। मेरे दोस्त मेरे लिए दर्सगाह की मानंद रहे हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों की बेहतरीन आदत को अपनाने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी के हर दिन को मैंने अपने लिए एक अजीम मौका जानते हुए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश की है। मैं ज़िंदगी की मुश्किलात में अपने दोस्तों समेत इन तमाम लोगों की आदत को परखता जो ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। मैं मुशाहिदा किया करता हूँ कि मेरे दोस्तों की अपनी ज़िंदगी में अपनाई गई वो कौन सी आदत और ऐसे असूल हैं जो इन्हें कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ाते चले गए और किन आदत ने इन्हें नुकसान पहुँचाया। मैं अमलन वो कामयाबी के तमाम असूल अपनाने की कोशिश करता हूँ और वो तमाम आदत जो मेरे और मेरे कामयाब ज़िंदगी के दरमियान रुकावट हैं इन्हें कागज़ पर लिखता रहता हूँ। कुछ अर्सा पहले तक मैंने अपने कमरे में एक चार्ट पेपर लगा रखा था जिस पर वो तमाम अच्छी और बुरी आदत और असूल दर्ज थीं। मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक का सफ़र कर चुका हूँ, कई तरह के लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत से लोगों को पढ़ा, इनकी कामयाबियों को पढ़ा। मैंने इन सब से सीखा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान जो कामयाब है वो बहानेबाज नहीं है। आपको कोई भी कामयाब इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अपनी नाकामियों के लिए बहाने बनाता नहीं दिखेगा। मैंने ज़िंदगी से और कामयाब लोगों को देखकर सीखा कि ये जो कामयाब लोग हैं ना, ये जो बड़े लोग हैं, इनके दिल भी बड़े होते हैं। ये बड़े लोग अपनी गलतियों को मान लेते हैं, इन्हें खुले दिल से तस्लीम कर लेते हैं। ये अपनी नाकामियों पर बहाने नहीं करते, ये ख़ुद को नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। आप गौर कीजिए, आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दफ्तर में, गर्ज ये कि ज़िंदगी के हर शोबे में आप किसी भी नाकाम इंसान को देखेंगे तो वो आपको किस्मत, अपने हालात और वसाइल की कमी के रोने रोता नज़र आएगा। ऐसा शख्स कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि यूँ कहता हुआ मिलेगा कि अगर फ़लाँ मेरे साथ मामला पेश ना आता, मेरे हालात अच्छे होते या मेरे पास वसाइल होते तो मैं भी कामयाब होता। यकीन कीजिए, इन लोगों को आप सब कुछ आइडियल भी दे देंगे तब भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इनकी ख़ुद को कामिल समझने की गलतियाँ तस्लीम ना करने की आदत ज़िंदगी में आगे बढ़ने और सीखने से रोके रखती है। ऐसे लोगों के लिए ख़ुद को मुतमईन करने के लिए बहाने तो बेशुमार होते हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराने का हौसला नहीं होता इनमें। मेरा मानना है कि दिल बड़ा कर लेने और गलतियों को तस्लीम कर लेने के बाद ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हर इंसान को मुसलसल हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि हम इंसानों को ज़िंदगी में बढ़ते रहने के लिए मुसलसल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हर इंसान कामयाब ज़िंदगी की जद्दोजहद में अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन से बहुत सी हिम्मत और हौसला लेता है। ये मोटिवेशन इंसान की रुकी हुई बेमानी ज़िंदगी में किसी टर्निंग पॉइंट की तरह असरअंदाज होती है और आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देती है। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को पढ़ा और सुना है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज कामयाबी के झंडे गाड़े खड़े ये लोग अपनी ज़िंदगियों में इस वक्त से भी गुजरे हैं जहाँ ये सब मायूसी और नाकामियों के शिकार थे। ये सब बड़े लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मकाम पर हमारी ही तरह हालात से समझौता करने का सोचा करते थे। इनकी ज़िंदगियां भी किसी न किसी मकाम पर रुकी हुई थी, मगर जैसे इन सब को रोशनी मिल गई, इन सब में कामयाब ज़िंदगी की जुस्तजू पैदा हुई, ये लोग ख्वाब देखने, इन्हें पूरा करने की फ़िक्र करने लगे। इन तमाम कामयाब लोगों की ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ किसी ने धक्का लगा दिया और ये धकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि इन सब की अपनी अपनी मोटिवेशन थी। इन सब के मोटिवेशन हासिल करने के वो ज़राए थे जिनकी बदौलत उन्होंने ख़ुद को तराशा और फिर कामयाब ज़िंदगी के हकदार ठहरे। मैंने सीखा कि हमें ज़िंदगी की इस मुसलसल जद्दोजहद में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आप जब मायूस होने लगें तो कोई हो जो आपको हिम्मत दे, दिलासा दे, आगे बढ़ने और कामयाबी को हासिल करने के लिए ख्वाब दिखाए। अक्सर लोगों के लिए मोटिवेशन का ज़रिया इनके वालिदैन होते हैं और बहुत से लोग ये मोटिवेशन अपने पसंदीदा मुसन्निफ़ीन से हासिल करते हैं, जिनमें अशफाक अहमद साहब, बानो कुद्सिया साहिबा, कासिम अली शाह साहब जैसे नाम शामिल हैं कि आज की नौजवान नस्ल में बहुत नुमायाँ है। कुछ लोग मोटिवेशन के लिए कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ पर बनाई गई वीडियोस देखते हैं। गर्ज ये कि आज के दौर में आपके पास मोटिवेशन हासिल करने के लिए बेशुमार वसाइल हैं। हर कामयाब इंसान ने अपने लिए जिस तरह मोटिवेशन के ज़राए अपनाए, हम भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी से मोटिवेशन को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए।
मैं हाई एम्स कॉलेज में बीए का तालिब इल्म था। रोज़ घर आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया करता था। मुझे अक्सर बस के इंतज़ार में काफ़ी देर बस स्टॉप पर खड़े रहना पड़ता था। एक दिन यूं ही मैं घर के पास बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। मेरे एक इंतहाई काबिल तरीन उस्ताद मोहम्मद आमिर साहब, जो कि हमें बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाते थे, अपनी गाड़ी में पास से गुजरे। उन्होंने मुझे देखकर गाड़ी रोकी और बैठने का इशारा किया। इनके साथ कॉलेज आते हुए हमारे दरमियान सेलुलर कंपनियों के टावर्स को लेकर गुफ्तगू शुरू हो गई कि ये कंपनियां जहां भी कोई टावर लगाती हैं वहां इन्हें इस ज़मीन के मालिक को लाखों रुपए किराए कीमत में देने होते हैं। मैंने सर से सवाल किया, क्या इन टावर्स की वजह से हमारे फ़ोन के सिग्नल आते हैं? आमिर साहब बोले कि ये BTS टावर ऐसे बूस्टर होते हैं जो सिग्नल्स को बूस्ट करते हैं और इन्हें मजबूत बनाकर आगे भेजने के काम आते हैं, जहां ये दूसरे बूस्टर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यूँ सिग्नल्स बनाकर कमज़ोर पड़े हज़ारों मील का सफ़र तय कर लेते हैं। मुझे उस्ताद मोहतरम आमिर साहब की इस बात ने गहरी सोच में डाल दिया। मुझ पर वाज़िया हुआ कि ये BTS टावर्स और हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन के ज़राए दोनों एक जैसे हैं। हम इंसानों को भी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही बूस्टर्स की ज़रूरत होती है। जो हम खुद को कमज़ोर समझ रहे होते हैं, तब यही मोटिवेशन बूस्टर्स हमें बूस्ट करके आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अगर ये बूस्टर्स हमारी ज़िंदगी में ना हों तो हमारे ख्वाब, हमारे मकासद सब के सब कमज़ोर पड़कर अपनी मौत आप मर जाते हैं और हम कामयाब ज़िंदगी के हसूल में नाकाम हो जाते हैं। मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे इलाके की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ जिसका सफ़र करते हुए आज मैंने ये महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके तक पहुँचते हुए आपके मोबाइल फ़ोन्स के सिग्नल्स कम होते गए और एक वक्त आया कि तमाम सिग्नल्स ख़त्म हो गए। सिग्नल्स के ख़त्म हो जाने की वजह से इलाके में BTS टावर्स की गैर मौजूदगी है। हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन को भी यही अहमियत हासिल है। मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में वो मजबूत सिग्नल्स की मानिंद हैं जो अगर मुसलसल हमें ना मिले तो हमारे ख्वाब और मकसद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होकर हमारी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। फिर हम नाकामियों के साथ समझौता करने की कोशिश करने लगते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों में मोटिवेशन और इन बूस्टर्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें मुसलसल मजबूत बनाते हुए हमारे हौसले को बुलंद करें। हम गिरने लगें तो ये हमें उठ खड़े करने में आगे बढ़ने की ताकत दें। वालिदैन, कोई ख़ास रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई वीडियो या कोई किताब आपके लिए मोटिवेशन हो सकती है। बस आपको इसे तलाश करना है और वो आपको हर दिन मजबूत बनाते हुए आपके मकसद के करीब करती चली जाएगी। मुझे याद है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं कारोबार और ऐसी ही कुछ मोतिस सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गया और ये फ़ैसला भी कर बैठा कि मौजूदा साल मसरूफ़ियत की वजह से मज़ीद तालीमी डिग्री मास्टर्स के लिए दाखिला नहीं लूँगा। मास्टर्स का क्या है, अगले साल हो जाएगा। मैं ये सोच कर ख़ुद को मुतमईन करने में मसरूफ़ था कि एक दिन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और काबिल उस्ताद डॉक्टर नवीदुल हसन साहब मुझसे मिलने मेरे घर आ गए। रात को खाने पर बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि अलिया, आपका मास्टर्स कहाँ तक पहुँचा है। ये सवाल मेरे लिए काफ़ी गैर मुतवक्का था, जिसकी वजह से मैं एक लम्हे के लिए ठटक कर रह गया। खैर, बहुत हिम्मत करते हुए मैंने इन्हें मौजूदा साल पढ़ाई तर्क करने के इरादे के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने मुझसे मेरे इस अहमकाना फ़ैसले की कोई माकूल वजह पूछी। मैंने गिन कर इनके सामने 5 वजूहात रख दी और ख़ुद को दिल ही दिल में दाद देने लगा। उन्होंने मेरी तमाम तर वजूहात को एक लम्हे के लिए रद्द करते हुए इंतहाई शफीक अंदाज में दलाइल के साथ कुछ यूँ समझाया कि मैं अगले ही रोज़ दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी पहुँच गया। मुझे इस दिन अपने उस्ताद से की गई वो BTS टावर्स वाली गुफ्तगू हर हर्फ याद आई। नवीदुल हसन भाई मेरे लिए वो बूस्टर बने जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझ में अज़्म पैदा किया कि मैं ये कर सकता हूँ। पढ़ाई काम के साथ भी हो सकती है, जैसे कि मैं पहले भी करता आया था। मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने मुझे ज़िंदगी में हमेशा बहुत अच्छे और काबिल लोगों से मिलवाया, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे मोटिवेट किया, बल्कि मेरे लिए मिसाल बने और जिनसे मैंने हमेशा बहुत कुछ सीखा। ये वो लोग हैं जो मुझे थकते नहीं देते, गिरने नहीं देते। ये वो हैं जो हमेशा अली तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो कहकर मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जैसे BTS टावर सिग्नल्स को स्ट्रेंथ देता है, ऐसे ही ये लोग मुझे हिम्मत और ताकत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।